साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के योग से जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है और राजतुल्य अपने जीवन काल में राजतुल्य सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। तो इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे जातक अत्यंत धनवान भाग्यवान होता है और राजतुल्य सुखों का उपभोग करता है, राजा के समान जीवन यापन करता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीने च लग्ने गुरु भार्गवस्यात् मेघे च सूर्यो मकरे कुजस्यात् महीपति छत्र धरोपि बालय दशापि जाता नृपगुई भविष्यात्। ध्यान से देखिए, मीने च लग्ने गुरु भार्गवस्यात् मेघे च सूर्यो मकरे कुजस्यात् महीपति छत्र धरोपि बालय दशा जाता नृपति भविष्यात्। देखिए, तो यहाँ पर सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि मीने च लग्ने यानी जिस जातक का मीन लग्न हो, जिस जातक की जन्म कुंडली में क्या हो, मीने लग्ने, लग्न में क्या हो, मीन हो, और गुरु भार्गवस्यात्, गुरु कहते हैं बृहस्पति के लिए और भार्गव कहते हैं शुक्र के लिए। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में मीन लग्न हो और उसमें उस लग्न में क्या हो, गुरु और शुक्र दोनों हो। क्या होनी चाहिए, गुरु अर्थात बृहस्पति और शुक्र दोनों हो, दोनों बैठे हुए हों लग्न में। अब मेघेच सूर्यो, और मेघ राशि यानी मेघ राशि का क्या हो, सूर्य हो, अर्थात स्वतः ही क्या हो जाएगा, मीन लग्न है अगर तो मेघ राशि का सूर्य कहाँ होगा, धन स्थान में होगा, द्वितीय भाव में होगा। मेघ का सूर्य कहाँ होगा, द्वितीय भाव में होगा। अब मेघ का सूर्य कब होगा, यदि उस जातक का जन्म जो है ना बैसाख महीने में भी होना चाहिए, क्योंकि बैसाख महीने में जो है, बैसाख महीने का जो सूर्य होता है तो वो जो है जातक को ईश्वर प्रदत्त मिलता है। पूर्व जन्म के संचय से भाद्रपद मास में और बैसाख मास में क्या होता है, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से जो है जातक का जन्म बैसाख महीने में और भाद्रपद महीने में, भाद्रपद मास में जन्म होता है। क्योंकि ये ग्रह जो है लग्न कोई भी हो, लेकिन मेघ का सूर्य जो है बैसाख के महीने में रहता है पूरे महीने, और सिंह का सूर्य कब, भाद्रपद के महीने में रहता है। तो इस प्रकार से मकरे कुजस्यात्, और मकर का मंगल हो, मकर का मंगल हो, अर्थात मकर का मंगल कहाँ होगा, एकादश भाव में बैठ जाएगा।
लाभ स्थान में बैठ जाएगा। यदि कुंडली में इस प्रकार की 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में इस प्रकार के 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो स बालक है, स बाल है, वह बालक। दशा पे, यानी इन दशाओं के आने पर, जब ये दशाएं चलती हैं, महादशा चलती है इनकी, तो महीपति छत्र धरोपी बाल है। ऐसा बालक क्या होता है, भविष्य में महीपति छत्र धरोपी राजा के समान छत्रचारण धारण करने वाला होता है, राजसी सुख सुविधाओं से युक्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर भावार्थ जो है आप समझ ही गए होंगे। जो मीन लग्न हो, यदि किसी जातक का के जन्म कुंडली में मीन लग्न हो और उसमें गुरु शुक्र बैठे हुए हों, और मेष राशि का सूर्य हो और मकर का मंगल हो, तो ऐसा जातक नृप हो या राजा का मंत्री हो या जननायक हो, तो नृप नृप तो इस जमाने में जो है राजतंत्र तो है नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसा जातक राजा का मंत्री, जननायक या उच्च अधिकारी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे ग्रहों वाला जातक, जिस जातक के कुंडली में ऐसे ग्रह हों, तो जन्म लेते ही उस घर की कायाकल्प हो जाती है। धीरे धीरे जो है सभी सुख सुविधाएं परिवार में एकत्रित होती हैं। देखिए, अब आगे लिखा हुआ है, लग्नो शुक्रो बुधो यस्य यस्य केंद्र बृहस्पति दशम मंगार को यस्य सहजातो कुल दीपक। यानी या तो क्या हो, या तो इस प्रकार के ग्रह हों या तो इस प्रकार के ग्रह हों। कैसे ग्रह? लग्ने शुक्रो बुधो यस्य, जिस जातक के लग्न में, लग्न कोई भी हो लेकिन शुक्र और बुध बैठे हुए हो, ये दोनों ग्रह हों लग्न में। यस्य केंद्र बृहस्पति, जिस जातक का केंद्रवर्ती बृहस्पति हो, केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ हो, दशम मंगार को यस्य, और 10वें भाव में क्या बैठा हुआ हो, मंगल बैठा हुआ। कुल मिलाकर के दशम मंगार को, यानी 10वां मंगल हो, उच्च का मंगल हो, तो सहजातो कुल दीपक है। ऐसा जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेने पर भी कुल में ख्याति अर्जित करता है, अपने वंश में प्रसिद्धि अर्जित करता है, और ऐसे जातक के भी क्या होते हैं, राजतुल्य योग होते हैं। राजतुल्य सुख सुविधाओं से ऐसा जातक भी राजतुल्य सुख सुविधाओं को भोगता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, स्पष्ट हो गया। या तो कुंडली में क्या हो, मीन का लग्न हो, मीन लग्न हो, उसमें गुरु और शुक्र बैठे हुए हों, और धन स्थान में क्या हो, मेघ का सूर्य हो, उच्च का सूर्य हो, और मकर का मंगल हो, मतलब उच्च का मंगल हो। तो ये कहाँ बैठेगा, इस लग्न के अनुसार एकादश भाव में, लाभ स्थान में। तो ऐसा जातक राजा का मंत्री, दरबारी मंत्री या जननायक होता है, या उच्च अधिकारी होता है, राजसी सुख सुविधाओं से युक्त होता है, या ऐसी कुंडली हो, लग्न में बुध और शुक्र हो,
अब केंद्र में 1 4 7 10 में क्या हो, बृहस्पति बैठा हुआ हो और मकर का मंगल हो, तो ऐसा जातक भी जो है अपने वंश में ख्याति अर्जित करता है, परिवार की कायाकल्प भी कर लेता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि ये आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।